Hello everyone, welcome to Vengsek Udan. I hope you all are doing good. So students, हमारे आज के इस वीडियो का बनाने का ये मकसद है कि आप सब जानते हैं कि 10+2 जो लेक्चरर पोस्ट्स है वो आ चुकी है, जिसमें आपके 575 पोस्ट्स है. अगर आप देखेंगे कि उसमें हिस्ट्री की पोस्ट जो है दैट इज़ 14 पोस्ट्स है. तो आज हमारा मकसद इस वीडियो का ये बनाने का है ताकि हम जो सिलेबस डिस्कशन ऑफ हिस्ट्री वो कर पाए. एंड सेकंड, कौन सी बुक्स जो है आपको कौन सी बुक्स जो है वो रेफ़र की जाएंगी वो हम उसमें आपको बता देंगे. एंड थर्ड ये कि हम किस तरीके से जो है क्लासेस लगाएंगे, चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन. वैसे हमारा जो है वो ऑनलाइन मोड ही रहेगा, तो आज हम उसके बारे में जो है वो डिस्कस कर लेंगे. राइट. सो अगर बात कर दी जाए, जो अभी तक हमारे पास जो सिलेबस पहुंचा है वो ये वाला सिलेबस है. एंड हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे. अगर प्लीज़ एंड प्लीज़ किसी स्टूडेंट के पास इस टाइम का सिलेबस जो है वो है, फ्रेश सिलेबस है या इसके अलावा कोई सिलेबस है जो हिस्ट्री का है, तो प्लीज़ आप हमारे ऑफिशियल नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं. आप हमें वहाँ पे सेंड कर देंगे. राइट. सो क्योंकि ऑलमोस्ट यही होगा, इसी के इर्द गिर्द होगा. थोड़ा सा अगर न्यू हो गया तो फिर थोड़ी सी आगे पीछे हो सकता है वेरिएशन, अदरवाइज ऑलमोस्ट यही होगा आपका. सो सबसे पहले अगर बच्चे सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दैट इज आपका मिडीवल इंडिया. 1 मिनट. दिस इज योर मिडीवल इंडिया. सो मिडीवल इंडिया इन्होंने कहाँ से स्टार्ट कर दिया, दैट इज फर्स्ट जो आपका है पोर्शन दैट इज सुल्तान महमूद गजनवी एंड शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी. दैट मीन्स ये हमने क्या पढ़ना है, ये जो आपका पोर्शन आता है दिस इज योर मुस्लिम इन्वेजन. राइट. इस मुस्लिम इन्वेजन में हमने दो चीज़ें पढ़नी है. दैट इज, अगर हम एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स भी पढ़ेंगे वो भी ठीक है, वहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, या हम कर देंगे स्टार्ट दैट इज मुस्लिम इन्वेजन. एंड मुस्लिम इन्वेजन में आपका कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध. राइट. कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध. एंड सेकेंड जो इसमें बचे रहेगा दैट इज योर व्हाट, दैट इज टर्किश इन्वेजन. टर्किश इन्वेजन. राइट. सो अगर हम बात कर देंगे द शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, क्योंकि एज यू ऑल नो के हमने इसमें फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन एंड सेकंड बैटल ऑफ त्राइन जो है वो पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट बनती है यहाँ पे. बट उसका अगर हम देखेंगे, हमने थोड़ा सा अगर हम बैक जाए तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है. जैसे हमारी कौन सी आती है दैट इज फ्यूडिटरीज ऑफ इंडिया. जो कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूडिटरीज ऑफ इंडिया है जिसमें हम जो है चौहान्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, देन बाकियों के बारे में जैसे तोमर्स ऑफ दिल्ली. तो थोड़ा सा हम रिलेट देन किसके साथ करेंगे, दैट इज योर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ. सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है मुस्लिम इन्वेजन में दोनों कंप्लीट करना. वन इज कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध एंड सेकेंड इज योर टर्किश इन्वेजन. राइट. सेकेंड अगर मैं बच्चे बात करूंगी, सेकेंड जो है दैट इज योर दिल्ली सल्तनत. राइट. दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूं, आप सब जानते हैं दिल्ली सल्तनत जो है इसमें आपके 32 किंग्स, 5 किंगडम्स एंड ऑलमोस्ट मोर देन 300 ईयर्स जो है, 320 ईयर्स से ज़्यादा जो है इसमें है. और अगर मैं 5 किंगडम्स की बात करूंगी, जैसे फर्स्ट किंगडम जो यहाँ पे फर्स्ट जो डायनेस्टी रही है वो कौन सी है, दैट इज योर द स्लेव डायनेस्टी. देन सेकेंड जो है वो कौन सी आती है आपकी, दैट इज खिलजी डायनेस्टी. एंड थर्ड जैसे है आपकी दिस तुगलक डायनेस्टी, देन सैयद डायनेस्टी एंड देन लोधी डायनेस्टी. एंड लोधी डायनेस्टी जो है 1527 को जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो जाती है, दैट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत shattered the gates of, या you can say doors of your this Delhi Sultanate, and that added a new chapter in medieval history that is Mughals. Right. So वो हमने इसमें करना है. देन इसके बाद हमने इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इनका कैसे डिक्लाइन हो गया. राइट. ये चीज़ आती है आपकी दिल्ली सल्तनत में. देन थर्ड इज योर प्रोविंशियल डायनास्टीज लाइक विजयनगर एंड द बहामनी किंगडम्स. राइट. देन अगर हम देखेंगे विजयनगर एंड द बहामनी किंगडम जो आपके साउथ इंडिया में थे, दिस विजयनगर एम्पायर में भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो किंगडम्स रहते हैं. 4 इंपॉर्टेंट किंगडम जिसमें संगम किंगडम रहता है, देन आपका सुलभा
तुलवा आरावेदो, राइट, एंड उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एंड इसी तरीके से बहामनी किंगडम भी, एंड इनके बीच में कौन सी बैटल्स हो जाती है वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो है आपस में कंटेम्प्ररी रहे हैं. देन नेक्स्ट अगर हम देखेंगे मुगल इंडिया विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द एवोल्यूशन ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड अदर आर्ट्स. सो दैट मीन्स इट टॉक्स अबाउट यूर मुगल्स, राइट, जिसमें आपका बाबर, हुमायूं, देन बीच में आपका जो है वो बेसिकली मुगल नहीं है, दैट वाज अफगान, दैट वाज शेर शाह सूरी एंड बहादुर शाह ऑफ जफर, ये हमने बहादुर शाह ऑफ गुजरात, ये हमने पढ़ना है. देन उसके बाद अकबर, देन दिस इज बेसिकली ना बादशाह हम इसको लिखते हैं, दैट इज बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, राइट. ये हमने उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनका क्यों, कौन से कॉजेज हुए जो डिक्लाइन किए हुए, ये इस तरीके से इसमें पढ़ना है. देन अगर हम देखेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड अदर आर्ट्स में जो है आपका वही आ जाएगा कि पेंटिंग्स इनकी, लिटरेचर्स इनका. इनफैक्ट आपका अगर आप दिल्ली सल्तनत में देखो लिटरेचर तो आपका इधर भी पढ़ना है, राइट. देन नेक्स्ट अगर हम देखेंगे दैट इज राइज ऑफ मराठास विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू शिवाजी, हाउ शिवाजी इनिशियली बिकम द लोकल लीडर, देन जो है वो किस तरीके से उसने अटेन कर दिया छत्रपति शिवाजी महाराज, राइट. फिर उसके बाद थोड़ा सा हम पेशवा का देंगे क्योंकि जो पेशवा है वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, दैट इज इन मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएगा, राइट. देन सुल्तान ऑफ मैसूर विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द टीपू सुल्तान, राइट, सुल्तान ऑफ मैसूर एंड किसके रेफरेंस में, टीपू सुल्तान. एंड इनफैक्ट यहाँ पे भी हमें एक चीज पढ़ना पड़े, दैट इज एंग्लो मैसूर वॉर जो ब्रिटिशर्स के साथ हुई थी, बट वो कहाँ पे आ जाएगा, वो मॉडर्न में आ जाएगा, राइट. दिस इज फॉर द मेडिवल इंडिया. देन बच्चे अगर नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिवल इंडिया, दिस इज बेसिकली मॉडर्न, राइट. सो मॉडर्न में देखिए क्या है आपका, बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन कॉमर्स, दैट इज बेसिकली द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. इस यूरोपियंस में सबसे पहले जो आपके आते हैं दैट इज पोर्तुगीज, देन बच्चे आपके जो है दैट इज डच, देन ब्रिटिशर्स, डेन्स एंड लास्ट में जो है दैट इज फ्रेंच, राइट. सो हमने इनका जो है किस तरीके से जो है इन्होंने बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन कॉमर्स इन इंडिया कर दिया. देन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल. बच्चे इसमें अगर आप देखेंगे इसमें बहुत कुछ ये बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, कौन कौन से जो है उन्होंने रेगुलेशन एक्ट्स लाए, या आप बात करेंगे कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल. अगर मैं कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल की बात कर दूं, इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाएगा, जैसे आपके सब्सिडरी अलाइंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, या उससे पहले दिस बैटल ऑफ प्लासे है, बैटल ऑफ बॉक्सर है, कार्नेटिक वॉर्स विद फ्रेंच के साथ है, वो सब कुछ जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसकी वजह से कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो गया एंड उस तरीके से उन्होंने क्या यहाँ पे रूल कर दिया. इसमें बहुत कुछ आएगा, जस्ट मैं आपको हल्का सा बता रही हूँ कि किस में क्या है. देन कम्स योर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. बेसिकली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज योर रिवॉल्ट ऑफ 1857. देन बच्चे पॉलिटिकल मूवमेंट्स, पॉलिटिकल मूवमेंट जो है दैट इज आपके 1857 से 1947 तक. पॉलिटिकल मूवमेंट्स में आपके बहुत सारे मूवमेंट्स, खिलाफत मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, टिल योर इंडिपेंडेंस. इनफैक्ट इसमें आईएनसी का जो ये वाला पोर्शन है ना, इसके बाद का दैट इज बिटवीन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द पॉलिटिकल मूवमेंट्स, इसके बीच में किस तरीके से आईएनसी का फॉर्मेशन, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन, ये सारा का सारा वहां पे आ जाएगा. देन बच्चे फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, किस तरीके से वो सारा हो गया. एंड इनफैक्ट जो है पार्टीशन का हल्का सा हम फिर देंगे थोड़ा सा वर्ड, दैट इज यूर पोस्ट इंडिपेंडेंस, राइट. देन बच्चे अगर मैं बात कर दूंगी, यहां पे बोला गया है दैट इज यूर yes, see this is your world history. So world history देखिए बच्चे यहाँ पे ना डायरेक्टली इन्होंने कहाँ से स्टार्ट कर दी है, दैट इज अमेरिकन रेवोल्यूशन, राइट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन से.
सी इन्होंने जो है वो आपका क्या कहते हैं इसको, जो आपका मिडिल एज, जिनको डार्क एज कहा जाता है, जिसमें रेनेसेंस आता है, रिफॉर्मेशन आता है, या उसके बाद जो है साइंटिफिक इमर्जेंस जो है वो आ जाता है, वो इन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने डायरेक्टली किससे स्टार्ट किया, दैट इज योर अमेरिकन रेवोल्यूशन। क्या कॉजेज रहे अमेरिकन रेवोल्यूशन के, क्या सिग्निफिकेंस थी अमेरिकन रेवोल्यूशन की, वो हमने पढ़ने हैं। एंड देन इसके लिए इसके बाद जो है एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, वो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़नी है। या सिविल वॉर जो वहाँ पे अमेरिका में हो गया, वो चीज़ें आ जाती है। देन बच्चे आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हमने पढ़ना है कि मतलब कौन से सर्कमस्टेंसेस थे बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, देन क्या कॉजेज है फ्रेंच रेवोल्यूशन के, देन रिजल्ट्स क्या रहे, आई मीन टू से सिग्निफिकेंस क्या थी। एंड यहाँ पे जो है नेपोलियन का इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, दैट वाज नेपोलियन कोड ऑफ लॉ। या उन्होंने जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाया था ताकि यूरोपियंस को जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ किस तरीके से सेपरेट करेंगे, वो सारा, या उसका क्या फेलियर फिर रहा था, राइट। देन बच्चे रशियन रेवोल्यूशन विच इज ऑल्सो नोन एज द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, उसका भी वही सर्कमस्टेंसेस क्या रहे थे बिफोर द रेवोल्यूशन, कॉजेज क्या थे, रिजल्ट्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, दैट इज। एंड इसमें जो है आपका इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लेनिन एंड स्टालिन, वो भी हमने पढ़ना है। देन राइज एंड फॉल ऑफ द नाजिज्म एंड द फासिज्म, किस तरीके से राइज एंड फॉल नाजिज्म इन जर्मनी एंड फासिज्म इन इटली हो गया, राइट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, once again what circumstances were at that time कि that lead to the first world war, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि कौन से circumstances रहे थे before the eve of the first world war, right। then फिर उस तरीके से causes क्या रहे हैं, then क्या कहते हैं same this significance क्या है इसकी, right। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेम इसी तरीके से। देन बच्चे डीकोलोनाइजेशन एंड द फ्रीडम टू मेनी सब्जुगेटिंग कंट्रीज। अगर आप देखेंगे डीकोलोनाइजेशन, पहले कोलोनाइजेशन कैसे होता है, किस तरीके से स्टार्ट हुआ था कोलोनाइजेशन, ठीक है, विद 3 वर्ड्स लाइक ग्लोरी, दिस गोल्ड, इस तरीके से, एंड गॉड, राइट। देन वो डीकोलोनाइजेशन के बाद जो है या सबसे ज़्यादा कॉलोनाइजेशन कहाँ पे हुई या स्क्रैम्बल कहाँ पे हो गया, दैट इज़ अफ्रीकन कंट्रीज। एंड देन किस तरीके से उनका जो है वो डीकोलोनाइजेशन हुआ, वो हमने इसमें पढ़ना है, राइट। एंड देन दिस इज कोल्ड वॉर एंड इट्स एंड विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1960 ड्यू टू द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन आपका दिस USSR एंड आपका दिस USA। एंड देन 1990 में किस तरीके से डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूर USSR हो गया, दैट इज द वर्ल्ड हिस्ट्री। नाउ बच्चे अगर मैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करूं तो ये कहाँ से स्टार्ट आपकी होती है, इसमें जो इन्होंने बताया है सिलेबस में, दैट इज राइज एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, शिविज्म, वैष्णविज्म एंड यूर इस्लाम। किस तरीके से राइज ऑफ इन रिलीजियस मूवमेंट्स का हुआ एंड किस तरीके से स्प्रेड हो गए वो दिस जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। देन सेकेंड अगर हम देखेंगे कश्मीर अंडर मुगल्स, अफगान सिख्स, इसमें एवरीथिंग सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल क्या जो है वो बेनिफिट्स मिले हैं, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। देन फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट अंडर डोगराज, उसमें ट्रीटीज वीटीज वो सारा। देन ब्रिटिश इन्फ्लुएंस एंड द रोल ऑफ द रेजिडेंट्स, किस तरीके से, क्योंकि इट वाज अ प्रिंसली स्टेट, देन व्हाट हैपेंड, वो सब कुछ इसमें आएगा। देन फ्रीडम स्ट्रगल इन जम्मू एंड कश्मीर एंड पीपल्स एडमिनिस्ट्रेशन। देन बच्चे अभी तक ये टिल नाउ तक अभी भी चलेगा, दैट इज सोशो इकोनॉमिक ameliorations with particular reference on education, right। so this is basically the syllabus of your जो आपका UGC नेट है, right। now अगर मैं बच्चे बात कर दूं अब आपका किस तरीके से जो है स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, बुक लिस्ट क्या आप फॉलो करोगे, सो कम टू दैट पार्ट। वन मिनट। सो कम टू दैट पार्ट। सी अगर बच्चे मॉडर्न की बात मैं करूं, मॉडर्न में आप सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सोर्स रहना चाहिए, दैट इज सतीश चंद्र। सतीश चंद्र पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है वो आपके मेडिवल इंडिया के लिए रहना चाहिए, दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2 सतीश चंद्र का, राइट। देन अगर बच्चे मैं बात करूं, दैट इज योर, अगर आप फिर पढ़ना चाहते हैं, दैट इज JL मेहता का, दैट इज व्हाट, दैट इज एडवांस स्टडी ऑफ हिस्ट्री
ऑफ योर मेडिवल इंडिया, राइट। ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ सतीश चंद्र पढ़ते हैं वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, वो ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो चाहता है ये बुक भी पढ़े, JL मेहता की नंबर 1 बुक है, आप इससे जो है वो कर सकते हैं। देन अगर बच्चे बात की जाए मॉडर्न की बुक्स में देखिए नो डाउट स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत अच्छी बुक है, बट उसके अलावा बच्चे आप क्या कर लेंगे दिस नेट के लिए, कौन सी आपने पढ़नी है, दैट इज फ्रॉम पैलेसी टू पार्टीशन, जो मॉडर्न के लिए है, दैट इज आपका शेखर बंदोपाध्याय की बुक भी पढ़ सकते हैं आप, ये वाली बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र भी आती है, एंड इनकी होल बुक भी एक आ जाती है जो पूरी है किस पे, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पे, दैट इज बिपिन चंद्र, राइट। देन थर्ड अगर मैं बात कर दूं दैट इज फॉर वर्ल्ड के लिए, दैट इज जैन एंड माथुर, बहुत अच्छी बुक है। हर एक चीज जो है, हर एक जो है कॉर्नर वो टच किया गया है इसमें। देन अगर आप देखेंगे अनुराग बिक्रम की भी बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, एंड बच्चे आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो है शिवलाल गुप्ता की बहुत अच्छी बुक है, राइट। देन बात करते हैं बच्चे किसकी, दैट इज युवा जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री की। तो जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के लिए देखो बहुत सारे सोर्सेज हैं, नो डाउट, बट अगर आप देखेंगे फ्रॉम प्रीवियस लास्ट ईयर क्वेश्चन से, सिंपल से क्वेश्चंस भी अगर आप देखेंगे टू टफ क्वेश्चंस से, वो आपको मुकेश KR शर्मा की मिलेगी। दैट इज आप अगर देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज सॉलिड आंसर्स है जिसमें विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी है। एंड आप हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है ये बहुत अच्छी बुक है, दैट इज प्रोफेसर अब्दुल कयूम रफीकी की बुक है। इसमें 2 वॉल्यूम्स इससे पहले जो आपका आ जाता है 1400 से पहले एंड 1400 के बाद भी जो है वो आपकी दिस हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, दिस इज पार्ट 2 वाली ओनली, राइट। तो सी अब अगर आप देखेंगे UGC नेट के लिए फॉर हिस्ट्री आप कौन सा पढ़ सकते हैं, दैट इज ट्रू मैन्स की जो है, दैट इज दिस वन, ट्रू मैन्स बुक जो है वो आप पढ़ेंगे, दैट इज दिस प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें सारे के सारे जो है वो आपको उसमें से मिल जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चंस आपको उसमें से मिल जाएंगे। सो सी बच्चे अब यहाँ पे बात ये है, थर्ड जो पार्ट हमारा है कि वीडियो बनाने का मकसद क्या है। 2 चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की, दैट इज वन इज सिलेबस एंड सेकेंड इज आपका कि कौन सी बुक्स आप रेफर करोगे। एंड थर्ड जो है दैट इज कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम ऑनलाइन हमारी ऐप है विंगसिक उड़ान की ऐप है, अपनी ऑनलाइन ऐप है। तो अगर हमारे आप चाहते हैं कि आप हमसे पढ़ेंगे, मेरे से पढ़ेंगे हिस्ट्री फॉर दिस 10+2 लेक्चरर के लिए, तो आप क्या करोगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारे लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आपने वहाँ पे गूगल फॉर्म भरना है, ताकि अगर हमें लगे कि डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो चाहते हैं कि उस ऐप के ज़रिए मेरे डेली लेक्चर्स जो है वो ऑनलाइन वो देखें, वो उसके लिए वो फॉर्म भर सकते हैं, ताकि अगर हमें डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स मिले तो हम इसको जो है वो आगे कर सकते हैं एंड वी विल देन स्टार्ट अवर क्लास, राइट। सो आज का यही मकसद था एंड थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीवन।